नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आचार्य शिक्षा केंद्र में। शिक्षा से सफलता तक। क्षमा चाहूँगी, गला ख़राब है थोड़ा। आशा आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, नवरस श्रृंखला का आज हमारा अंतिम रस हम पढ़ेंगे। नवरस का अर्थ होता है 9 रस। तो हम तो केवल 9 ही रस पढ़ने वाले हैं। हम क्रम से सारे रस अभी तक पढ़ चुके हैं और आज हमारा अंतिम रस है जिसका नाम है शांत रस। उपशीर्षक होते हैं मन की शांति, वैराग्य और आत्मिक आनंद का रस। आत्मिक आनंद अर्थात वो आनंद जो आत्मा से अनुभव हो। शांत रस का परिचय और परिभाषा इस प्रकार है। जब मनुष्य का मन संसार के मोह, क्रोध, लोभ और इच्छाओं से मुक्त होकर शांति, संतोष, वैराग्य तथा ईश्वर चिंतन में लीन हो जाता है, तब शांत रस की अनुभूति होती है। सरल भाषा में जिस रस में मन पूरी तरह शांत और स्थिर हो जाए उसे शांत रस कहेंगे। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब मन सांसारिक मोह, माया, क्रोध, मत्सर, ईर्ष्या हर एक भाव से अनुरक्त हो जाए, किसी भी चीज़ में मन ना लगे, तब हम भगवान को याद करते हैं और ईश्वर से ही परम शांति की कामना करते हैं। उस समय जो मन में शांति का अनुभव होता है उसे ही शांत रस कहते हैं। विशेषताएं होती हैं शांत रस की। मन की शांति होती है, वैराग्य की भावना होती है मन में, ईश्वर में आस्था का अनुभव होता है, आत्मसंतोष, क्रोध और लोभ का अभाव होता है। शांत रस के अंग हैं स्थायी भाव है निर्वेद, जिसका अर्थ है वैराग्य, आलम्बन विभाव, संसार की नश्वरता, संत महात्मा, ईश्वर आदि। आलम्बन विभाव मैंने आपको बताया था, जिसको देखकर या जिसके कारण मन में ये भावना उत्पन्न हो। तो संसार की नश्वरता अर्थात कभी कोई अप्रिय घटना हो जाए तो मन विरक्ति की ओर जाने लगता है। किसी साधु संत के दर्शन कर लो तो मन विरक्ति की ओर जाने लगता है। उद्दीपन भाव अर्थात उस भावना को बढ़ाने वाला सत्संग, तीर्थ स्थान का दर्शन, ध्यान, किसी संत का उपदेश अथवा प्रकृति का शांत वातावरण। अनुभाव का अर्थ होता है वे वाह लक्षण जो दूसरे लोग आप पे देख पाते हैं, आपके अंदर देख पाते हैं। शांत मुख पे एक चिरपरिचित मुस्कान रहती है किंतु शांति रहती है, क्रोध नहीं आता। ध्यान की मुद्रा होती है, ध्यान की मुद्रा में नेत्र बंद होते हैं और मंद मुस्कान होती है। संचारी भाव, इसके संचारी भाव होते हैं। संचारी भाव मतलब वे भाव जो हर थोड़ी थोड़ी देर में आते जाते रहते हैं। धैर्य होता है, संतोष होता है, स्मृति होती है, विवेक होता है तथा आत्मचिंतन की भावना होती है। ये एक दो उदाहरण है शांत रस के आपके लिए। सब कुछ यहीं रह जाएगा, साथ ना जाएगा धन, प्रभु भक्ति में मन लगाओ, यही है जीवन धन। इसके अतिरिक्त एक और अन्य उदाहरण है, पहले इसका अर्थ समझा दूं। जब किसी का मन विरक्त होता है तो उसे अनुभव होता है कि वो अपने साथ में संसार से कुछ भी नहीं ले जाएगा। वो चाहे कितनी ही मेहनत कर ले, कितना ही धन अर्जित कर ले, किंतु उसका सब कुछ उसके जीवन के उपरांत यहीं रह जाएगा। वो अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता। उसे समझ में आता है कि प्रभु भक्ति ही असली धन है और प्रभु भक्ति में ही अपना मन लगाना चाहता है, अपने जीवन धन को सफल बनाना चाहता है। राम नाम का जप करो, मन को मिले विश्राम। राम नाम का जप करो, मन को मिले विश्राम, मोह माया सब छोड़कर मिल जाए श्री राम। इसमें कहा जा रहा है कि श्री राम का नाम, कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम, श्री राम के नाम का जप करो तो मन को विश्राम मिलेगा, मतलब मन शांत हो जाएगा, मोह माया के बंधन छूट जाएंगे और श्री राम के दर्शन हो जाएंगे। दैनिक जीवन में भी शांत रस के कई उदाहरण होते हैं, जैसे योग करना, ध्यान करना,
प्रकृति के बीच समय बिताना। आप में से कई लोग, आप सभी कभी ना कभी किसी प्राकृतिक दृश्य को देखने जाते हैं और फिर आपका मन नहीं करता वहाँ से लौटने का, मन करता है वहीं रह जाओ। हालांकि लौटना तो पड़ता ही है अपने घर में, लेकिन मन करता है वहीं रहने का। तो ये कहीं ना कहीं शांत रस की ही अनुभूति होती है। संतों का सत्संग सुनना, ईश्वर का स्मरण करना, ये सभी दैनिक जीवन में शांत रस के उदाहरण होते हैं। ये आपकी परीक्षा हेतु कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, जिसका अर्थ होता है वैराग्य, किंतु आप स्थायी भाव वैराग्य नहीं बोल सकते, निर्वेद ही कहेंगे। इसका संबंध मन की शांति से होता है। इसमें संसार की नश्वरता, नश्वरता मतलब कि संसार नाशवान है, संसार की हर वस्तु नाशवान है, हर व्यक्ति नाशवान है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण भी होना है। नश्वरता का बोध कराया जाता है और यह नवरसों में से एक है, यह हमारा 9वां रस है। ये कुछ यही पढ़े थे। अभ्यास प्रश्न है आपके लिए। शांत रस का स्थायी भाव तो अभी मैंने पढ़ा था, निर्वेद है। शांत रस मन में हो जाता है। शांत रस में मन संतुष्ट हो जाता है अथवा शांत हो जाता है। सत्संग आलम्बन विभाव का उदाहरण है। बहुविकल्पी प्रश्न। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। निम्न में कौन शांत रस का उद्दीपन विभाव है? सत्संग। अच्छा, सत्संग उद्दीपन विभाव का उदाहरण, ठीक है। शांत रस किस भावना को व्यक्त करता है? तो मन की शांति को व्यक्त करता है। ये रहा आज की कक्षा का सारांश। शांत रस मन को शांति, संतोष और वैराग्य का संदेश देता है। इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। यह मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति और आत्मिक सुख की ओर प्रेरित करता है। और इसी के साथ ही आज की कक्षा हुई हमारी समाप्त। कल फिर मिलेंगे एक नई कक्षा में, और अभी मिलेंगे क्विज के लिए। सभी टॉपिक से, हर एक शीर्षक से क्विज लेकर आऊँगी आपके लिए। और आपको दोस्तों महाक्विज का सूचना पटल तो मिल ही गया होगा। कल शनिवार को महाक्विज होगा, जिसमें 40 से 45 प्रश्नों की एक श्रृंखला रहेगी आपके लिए। तो मिलते हैं क्विज में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।